भेदतः ये शेषितव्य वैषम्य निम्नोन्नतमिदं जगत् वंदे वैकुंठसेनान्यं देवं सूत्रवती सखम् यद्वेत्र शिखरस्पंदे विश्वमेतत् व्यवस्थितम्। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः मातरं प्रणमामि मूर्ध्ना। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्। श्रीमन्नारायण। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रथम गुरु हुए श्रीरंगम के मूलव मूर्ति किसी के मन में हो तो उनको हम मुमुक्षु बोलते हैं। मुमुक्षु है आप यदि, तो रहस्य त्रय ज्ञान बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। अष्टाक्षर मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र। यामनाचार्य सत्तर 80 भी बना सकते थे। उन्होंने क्यों 65 श्लोकास करके निर्णय करके वो ग्रंथ उन्होंने बनाया। हमारे आचार्यों बोलते हैं कि इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया
यामुनाचार्य जी के स्तोत्र रत्न ग्रंथ जो है वो रहस्यत्रय का विवरण है। रहस्यत्रय का विवरण होना और 65 श्लोक वाला ग्रंथ होना, सिमिलैरिटी क्या है इसमें, क्या मिलता जुलता है इसमें, अभी आप समझ जाएंगे। अष्टाक्षर मंत्र में कितने अक्षर है? 8। द्वयमहामंत्र में कितने अक्षर है? 25। और चरम मंत्र में कितने अक्षर है? 32। वो अनुष्टुप है। 32 और 8 40। 40 और 25 65। तो 65 श्लोक वाला ग्रंथ स्तोत्र रत्न यामुनाचार्य जी ने इसलिए बनाया, ये जो 65 अक्षरों की समूह रहस्यत्रय जो है उस पुराण रत्नम, यमुनाचार्य जी स्वयं गाते हैं पुराण रत्नम। श्री विष्णु पुराण जो है वो पुराणों में रत्न का सदृश है। और मंत्र रत्न जो है द्वय महामंत्र, द्वय महामंत्र को क्या बोलते हैं? मंत्र रत्न। मंत्रों में यदि किसी मंत्र को हम रत्न कह सकते हैं तो वो जो प्रभाव है, महिमा है, वो किस मंत्र पे है? द्वय मंत्र। और स्तोत्र तो अनेक है। स्तोत्रों में किसी एक स्तोत्र को हम रत्न कह सकते हैं तो वो स्तोत्र आड़गंगार स्तोत्र, स्तोत्र रत्न। तो रहस्यत्रय जो है, रहस्यत्रय ज्ञान जो है वो बहुत आवश्यक है। अष्टाक्षर मंत्र का क्या अर्थ, द्वय मंत्र का क्या अर्थ, चरम मंत्र का क्या अर्थ, ये मालूम होना चाहिए। सबसे पहले अष्टाक्षर मंत्र क्या है वो मालूम होना चाहिए, द्वय मंत्र क्या है वो मालूम होना चाहिए, चरम मंत्र क्या है वो मालूम होना चाहिए। शरणागत होकर के भी, समाश्रित होकर के भी कोई बंधा अगर इन मंत्रों को नहीं जानता है तो उसके बारे में क्या हम बोल सकते हैं, क्या बताया जाए? अवश्य मालूम होना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र कुछ श्री वैष्णव लोग इस तरह बोलते हैं कि ओम नमो नारायणा, ऐसा बोलते हैं, ऐसा ही समझते हैं कि वो सही है। ये करके पीछे जो शब्द आता है उसके साथ ही वो 8 अक्षर वाला मंत्र है। पहले प्रणव बोलते हैं, फिर नमः शब्द है, उसके बाद नारायणाय, वो आय, वो या तक बोलना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र नहीं है, नारायणाय वहां तक। और श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, इस तरह बोलना चाहिए। ये द्वय मंत्र। तो रहस्यत्रय ज्ञान जो है वो मुमुक्षु के लिए बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने आप को समझ सकेंगे, आप और प्रभु को पहचान पाएंगे। और हमारे लिए उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य आपको तभी मालूम पड़ेगा। तो अम्मा जी ने श्री विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज को वो उपदेश श्रीरंग क्षेत्र में दिया। श्री विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज हाथ में ऐसे वो बैंत तो रखते हैं और वो निर्वाहक है। प्रभु क्या करते हैं, अम्मा जी के साथ बैठकर बातचीत करते हैं तो समय कैसे निकलता है उनको पता ही नहीं चलता है। वो वैसे अनुकूल दंपति है, अनुरूप दंपति है, अनुकूल दंपति है, मतलब डिवाइन कपल जैसे बोलते हैं ना। भगवान और अम्मा जी जो है वो डिवाइन कपल है, मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं ना।
अगर मेड फॉर ईच अदर करके हम किसी एक दंपति को दिखा सकते हैं, कह सकते हैं, तो वो मात्र दिव्य दंपति जो है, भगवान और अम्मा जी की जो जोड़ी है, वो ही मेड फॉर ईच अदर। दोनों अनुरूप दंपति, अनुकूल दंपति। वैसे हमारे बड़े लोग बोलते हैं, पति पत्नी है तो पति बहुत बढ़िया दिखता है तो पत्नी इतना बढ़िया नहीं दिखेगी, पत्नी बढ़िया दिखती है तो पति इतना बढ़िया नहीं दिखेगा। गुणवान भी, दोनों गुणवान होना वो भी बहुत मुश्किल की बात है। वो गुणवती होना और गुणवान होना, ये सब बहुत मुश्किल बात है। एक दो जोड़ी हो सकते हैं, लेकिन भगवान और अम्मा जी जो है अनुरूप दंपति और अनुकूल दंपति। सीता मैया राम, जैसे सीता राम बोलते हैं, तो प्रभु मिथिला गए थे और वहां गए तो विश्वामित्र जी क्या बोले, राम जाके उस धनुष को देख कर आ जा बेटा, इतना ही बोले, उस धनुष को देख कर आओ। तो समझ गए राम, तो गए थे और गए तो हाथ में उठाया तो तोड़ दिया उन्होंने। तो सीता मैया हार लेकर आई, सब खुश हो गई। सब चाहते थे ये जोड़ी साथ में एक दूसरे से मिल जाए तो अच्छा है, जोड़ी बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सीता मैया का अवतार राम के लिए ही हुआ है और राम का अवतार सीता मैया के लिए ही, तो दोनों मिल जाए तो अच्छा है। इसलिए बोलते हैं कि अनुरूप दंपति, रूप के हिसाब से देखा जाए तो भी जोड़ी बढ़िया है और गुणों के हिसाब से देखा जाए तो भी जोड़ी बढ़िया है। अयोध्या से बहुत लोग शादी में आए हुए थे, मिथिलापुरी। वहां लोग क्या बोलने लगे मालूम है, हमारे राम जैसे तो सीता नहीं है, हमारा राम है ना बहुत सुंदर है। हाँ सीता जी बढ़िया है, फिर भी सीता जी अगर शादी नहीं करती है तो भी हमारे राम के लिए तो कहीं ना कहीं और भी बढ़िया स्त्री अवश्य मिलेगी। अरे राम को देखो तो सही, राम को देखो तो सही। 1000 नेत्र मिलेगा तभी आप राम के पूरा सौंदर्य को पा सकोगे। क्या बोले, 1000 नेत्र यदि हमें मिल जाए तभी हम राम के दिव्य सौंदर्य को पा सकेंगे, लोग बोले। तो सीता जी के परिकर जो होते हैं ना, वो ये सब सुन नहीं पाए। बहुत गुस्सा आया उन लोगों को, क्या सीता जी को क्या समझ रखा है? राम है ठीक है, फिर भी एक माँ के पेट में गर्भवास करके तो आए हैं, ये दोष तो है उनके पास, ये दोष तो लगता है। कौशल्या माँ के पेट में बैठ कर फिर शांति से आए। ततश्च 12 मासे, 12 महीने बाद आए प्रभु, 10 महीने नहीं 12 महीने बाद आए, तो हमसे 2 महीने ज्यादा भी रहे। तो माँ के पेट में रहना वो जो दोष लगता है वो दोष तो है ही, गर्भवास करके आए हैं। हमारे सीता देखो गर्भवास नहीं किया, वो वैसे ही मिली ना यज्ञशाला में जनक महाराजा को, वैसे ही मिली वो। अयोनिजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अयोनिजा। किसी माँ के पेट में रहकर गर्भवास करके जिसने जन्म नहीं लिया हो तो उसे क्या कहते हैं? अयोनिजा बोलते हैं। तो गर्भगत दोष जो है वो नहीं है हमारे सीता के पास। और आप लोगों ने क्या बोला, राम को देखने के लिए 1000 नेत्र चाहिए, हम मानते हैं। 1000 नेत्र मिल जाए तो राम का जो दिव्य रूप है उसका पूरा अनुभव हम कर पाएंगे, हम मानते हैं। 1000 नेत्र मिल जाए तो कोई झंझट नहीं है, राम का पूरा दिव्य मंगल विग्रह को हम पूरी तरह देख पाएंगे, पूरा अनुभव कर पाएंगे। लेकिन ध्यान में रखना, हमारे सीता मैया के दिव्य मंगल विग्रह का अनुभव करना है आपको, तो जब भी देखने जाते हो तब तब आपको 1000 नेत्रों की जरूरत पड़ेगी। जब भी मिलने जाओगे तब 1000 नेत्र चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि एक बार 1000 नेत्र मिल जाए तो पूरा हम दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन कर पाएंगे। जब भी देखने जाओगे तब नया नया 1000 नेत्रों का आवश्यकता अवश्य पड़ेगा, ऐसा बोले। तो अम्मा जी राम से भी बढ़कर बहुत सुंदरी है। सुंदरकांड इसलिए तो बोलते हैं ना, सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदरी की जो महिमा है, अम्मा जी की महिमा है, वो सुंदरकांड में भरपूर है। तो अम्मा जी जो है
वो हमारे संप्रदाय के द्वितीय आचार्य, आचार्य पद में अम्मा जी बैठ गए। क्यों? प्रभु द्वारा उपदेश प्राप्त किया और सही व्यक्ति को, सेनानाथ को उन्होंने वो सौंपा। तो भगवान क्या करते हैं, अम्मा जी के साथ बैठकर बातचीत करते हैं तो जगन निर्वहन कार्य जो है वो कर नहीं पाते। भगवान को लगता है कि मैं ड्यूटी करूं या अम्मा जी से बात करूं। पास में बैठकर बात करना, अम्मा जी के साथ बैठकर, तो वो कुछ खिलाती है तो खाना, ये सब भगवान को बहुत अच्छा लगता है। आजकल स्त्रियां यही तो शिकायत करते हैं कि वो टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे मेरे साथ, बिल्कुल मेरे लिए टाइम नहीं देते हैं, बोलते हैं ना। ये तो हर जगह बोलते हैं, बस मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बस पूरे मोबाइल ही देखते रहते हैं, हमारे प्रति ध्यान ही नहीं देते हैं। भगवान ये शिकायत करने की मौका कभी देते ही नहीं। अम्मा जी बोलते हैं कि ये कुछ काम धंधा भी करे तो अच्छा है, मेरे पास ही बैठा रहता है, इधर उधर निकलता ही नहीं है, हिलता भी नहीं है। तो भगवान बोले कि अम्मा जी को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं है, तो ये जगन निर्वहन कार्य कौन करेगा? सृष्टि, संहार, स्थिति इत्यादि काम तो नीचे देवताओं को दिया हुआ है, फिर भी तो देखना तो पड़ेगा ना। आप यदि मैनेजर ध्यान नहीं देंगे तो नीचे काम करने वाले कैसे करेंगे? फिर तो ध्यान तो देना पड़ेगा। और अनेक अंड है, ये बहुत सुंदर बात है, ध्यान दीजिए। हम समझते हैं कि एक सत्यलोक है, उसमें एक ब्रह्मा बैठा है, ऐसी बात नहीं है। अनेक अंड है, अंडानाम तु सहस्राणाम सहस्राण्ययुतानि च, अनेक अंड है। क्या क्या इसमें इन्वेंट हुआ है हमको मालूम नहीं है। बहुत सारी चीज ऐसे है कि अभी तक किसी ने इन्वेंट किया ही नहीं है और शायद कभी करेंगे भी नहीं। भगवान के सृष्टि के बारे में कौन क्या बोल सकते हैं, बोलिए आप। जब वराह अवतार किया प्रभु, इतने बड़े थे तो भगवान के रोम कूपों से अनेक महर्षियां बाहर निकले। बोलो, भगवान यज्ञ वराह बोलते हैं, यज्ञ स्वरूपी है। यज्ञ वराह भगवान के स्तुति करने के लिए उनके रोम कूपों से लाखों ऋषियां बाहर निकले, तो उन्हीं के वहां आश्रय लेकर वो सब रह रहे हैं। और भगवान के दिव्य मंगल विग्रह में बहुत सारे अंड, ब्रह्मांड जैसे बोलते हैं वैसे अनेक अंड। किस किस अंड के कौन कौन, इंद्र के पद में कौन कौन बैठा है, ब्रह्मा के पद में कौन कौन बैठा है, माहेश्वर के पद में कौन कौन बैठा है, किसको मालूम है? ये भगवान को मालूम है और सेनानाथ को मालूम है। विश्वक्सेन जी महाराज सब जानते हैं, हिसाब वगैरह बढ़िया रखते हैं। और कल पद से किसको उतारना है और नया किसको बिठाना है सब वो जानते हैं। इलेक्शन वगैरह सब होता है ना, जैसे इलेक्शन हो जाए तो जो हार जाता है तो वो उतर जाता है, जो जीत जाता है वो बैठ जाता है सिंहासन पे। तो विश्वक्सेन जी एक दो बार आए तो प्रभु अम्मा जी से बातचीत करते थे, ये पूछने आए थे। देखो कल 12 बजे तक वो जो अंड है ना, वो कोने में एक अंड है, ईशान कोण में एक अंड है, वहां का जो ब्रह्मा है उसका जो पदवी जो है वो कल समाप्त होने वाला है, तो उसको उतारना है और एक नया जीव है उसको उस स्थान में बिठाना है। ये पूछने आते थे। भगवान एक बार क्या बोले मालूम है? देखो ये सब मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है, बस आप संभालो, आप पर भरोसा है, मेरे को अम्मा जी के साथ समय बिताने दो, आप तो पूरा आप संभालो, मैं कोई आपको प्रश्न पूछूंगा ही नहीं, बस आप बढ़िया करेंगे, मेरे को यकीन है। प्रभु बोल दिया। तो तब से लेकर के ये जगन निर्वहन कार्य जो है वो कार्य संभालने वाले कौन है? श्री विश्वक्सेन जी महाराज। और मैंने कल ही बताया था कि वो बैंत लेकर ऐसे दिखाते हैं तो प्रभु बोलते हैं कि बहुत देर तक बातचीत करते हैं, तो वो आकर पूछते हैं कि सो जाओ, सो तो सही, ऐसे कब तक बात करता रहोगे? प्रभु बोले अब 2 मिनट में सो जाता है दास। जैसे पास में अम्मा जी होते हैं तो बोलते हैं मोबाइल बंद करके सो जाओ, मोबाइल देखता रहता है तो क्या बोलते हैं हम तो अभी सो जाते हैं ऐसे। तो इस तरह विश्वक्सेन जी बोलते हैं तो प्रभु सुनते हैं, ये ऑफ कर दें, बोलते हैं तो प्रभु अवश्य सुनते हैं। तो विश्वक्सेन जी, सेनानाथ जी जो है वो हमारे तृतीय आचार्य, तीसरे आचार्य हुए अपने गुरु परंपरा के। और वो प्रतीक्षा कर रहे थे मैं आगे किसको उपदेश करूं, वो प्रतीक्षा वो कर रहे थे। उपदेश जो है वो सज्जनों को ही करना चाहिए।
उपदेश लेने वाला जो है वो पात्र सतपात्र हो, यह बहुत आवश्यक है। सतपात्र हो तो उसी पात्र में उपदेश करना चाहिए। तो सज्जन की प्रतीक्षा वो कर रहे थे। तो भगवान बोले अवश्य कोई ना कोई अवश्य आएंगे, मैं आगे कुछ काम करने वाला हूं। तब अनेक संत गण आழ்वार लोग अवतार करेंगे, आप जाकर के हर एक आழ்वार को उपदेश करके आएंगे। तब तक वेट करना। सतपात्र जब तक नहीं मिलता है तब तक इंतजार करना ही पड़ेगा। व्यक्ति अच्छा हो वो बहुत आवश्यक है ना। एक गांव में देखिए एक बार बहुत बारिश हुआ, बहुत बारिश, और मकान में रहने वाले, गांव में रहने वाले सब विचार करते थे कि अभी अपने अपने मकान में हम बैठे रहेंगे तो इस बारिश में और ये जो अभी आंधी तूफान वगैरह ये जो चलता है तो इसमें सब मकान अवश्य गिर जाएंगे, तो हम सबके सब मर जाएंगे। तो इससे अच्छा एक सेफ्टी प्लेस हो, वहां जा करके हम सब बैठ जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो सबने विचार किया कि गांव में एक मंडप है, मंदिर है, मंदिर के बाहर एक मंडप है, तो उस मंडप में जाके सबके सब बैठ जाएंगे। तो वो थोड़ा ऊंचा स्थान पे है तो पानी भी अंदर घुस नहीं सकता है, तो घुसने की वो डर नहीं है। तो बाद में बारिश सब बंद हो जाए, कम हो जाए तो अपने वहां आ सकते। तो सब वहां पहुंचने के लिए विचार किया। तो गांव वाले सब बोले कि अच्छी बात है, सब वहां पहुंच जाते हैं तभी बच पाएंगे, तो जाते हैं वहां करके सबके सब वहां पहुंचे। तो सबके सब वहां पहुंचे तो भी वहां तो बैठ तो गए, लेकिन बारिश अभी तक कम नहीं हुआ है, बहुत खूब बारिश हो रही थी। तो सबने विचार किया कि ये गड़गड़ाहट वो सब सुन करके, और गरज बोलते हैं ना जैसे धमधमाधम करके जो आवाज आता है, और उसके बाद बिजली, ये सब देख करके सबके सब डर गए, क्या होगा क्या होगा करके। तो कोई बोले हम सब समझ रहे हैं कि हम सब यहाँ सुरक्षित है, लेकिन क्या मालूम है तो वो जो गरज है, वो जो बिजली है इधर भी गिर सकता है। वो गिरे तो बस समझो कि सब गए। तो किसी ने वहां बोला ऐसा, हमारे इस गोष्ठी में यदि कोई पापी रहेगा, समझो यदि कोई पापी रहेगा तो उनकी वजह से बिजली यहां अवश्य गिरेगा और हम सब चले जाएंगे, मर जाएंगे। अरे इतने सारे लोग बैठे हैं, 400 लोग के आसपास बैठे हैं, तो इनमें कौन पापी है ये कैसे हम पहचान सकते हैं, खोज कैसे किया जाए पापी कौन है करके। तब वहां कोई बुजुर्ग बैठे थे, बोलो एक बुजुर्ग बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि एक परीक्षा रख सकते हैं भैया, देखिए ये बिजली जब भी वो गिरती है ना तो ऊंचा स्थान हो तो पहले वही गिरती है, वैसे ऐसा ही होता है ना। जब बादल जब गिरता है तो बादल गिरता है, बिजली गिरता है, क्या बोलते हैं आप लोग, बिजली है ना, तो वो गिरता है तो ऊंचा स्थान है तो वही गिरता। तो सामने एक वृक्ष को दिखाया उन्होंने, एक पेड़ है, यहां से एक एक करके दौड़ के वहां जाना है, उस पेड़ को छू करके वापस यहां आना है। अगर कोई पापी इधर से निकला होगा तो वहां जैसे पहुंचता है तो उसके सिर पे अवश्य वो गिरेगा, तो वो चला जाएगा, हम सब बच जाएंगे, पता भी चल जाएगा कि कौन पापी है। हाँ हम 400-500 है तो एक एक करके जाके आ जाएंगे। तो लाइन लगा दिया सबने, तो एक एक जा रहे थे तो सब देख रहे थे कि ये पापी है क्या, ये पापी है क्या। जो वहां स्पर्श करके आता है उसको भी थोड़ा राहत, हाँ हम पापी नहीं, हम तो आ गए, अभी और कोई पापी, बाकी जितने भी है इनमें कोई पापी है, तो अच्छा कौन है ये खोज कैसे किया जाए। तो कर रहे थे इस तरह, लगभग सब जाके आ गए, अभी बस एकमात्र व्यक्ति कोई बाकी है बेचारा, बोलो कोई एक बाकी था। सब उन्हीं को देख रहे थे, देखो मैं पहले ही सोचा था यही निकलेगा, मेरे को पहले ही मालूम था यही होगा। तो वो भी बेचारा बहुत हैरान हो गया, देखो अभी तो बाकी सब जाके आ गए, वहां उस वृक्ष को स्पर्श करके भी आ गए और सुरक्षित आ गए सबके सब। तो खुद को ऐसा भी उनको लगने लगा कि मैं ही पापी हूं। इतने बुजुर्ग बोलते हैं तो झूठ तो नहीं बोलेंगे, पापी तो मैं ही हूं, अभी मैं जा करके वहां स्पर्श करूं तो ऊपर तो गिरेगा सही, लेकिन सब बोलेंगे देखो पापी पापी बोलेंगे, तो इस अपमान के साथ मरना तो ठीक है, अपमान के साथ मरना वो कोई भी पसंद नहीं करेंगे ना।
मृत्यु से डरने वाले लोग भी अपमान के साथ मरने में डरते हैं। तो अपमान के साथ मरना है वो बहुत गलत बात है। तो वो सोचा क्या करो, वो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा करता था वो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को आप लोगों के साथ ही रहने दो। सब जबरदस्त उसको बोले तू जा नहीं तो पता चल गया तू ही है अभी पापी, तू इधर रहेगा तो तेरे वजह से हम सब मर जाएंगे, ऐसा वैसे बोले। तो उसको जाना पड़ा, वो रोता रोता हुआ वो वहां जाकर के ऐसे स्पर्श किया ना, तो बादल मंडप के ऊपर गिरा। जितने भी लोग मंडप में थे तो वहां गिरा, तो इनको लगा कि इस गोटी में मैं ही अच्छा था क्या, मैं बच गया हूं। तो उनको बचाने हेतु प्रभु ने वहां से उनको निकाल दिया। वैसे ये कथा बस ऐसे ही याद रखने के लिए बोला हुआ है, मगर हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई अच्छे होते हैं तो उनके प्रति भगवान अवश्य कृपा करते हैं, और उनको हम साथ रखेंगे तो उनकी वजह से हम सब भी बच जाएंगे। अभी इन लोगों ने क्या गलती किया, उनको यहां से भगाया, दूर किया। अगर साथ में रख लिया होता तो सब बच जाते थे, उनको भेजा यहां से वहां। हिरण्यकशिपु जो है पहले से भगवान के दुश्मन रहा हो, पहले से, लेकिन भगवान कभी आए उनके सामने, उनको वध करने कभी आए, भगवान कभी गुस्सा नहीं किया उनसे। अरे करने दो, मैं जाके बोला भगवान को हिरण्यकशिपु आपसे नफरत करता है, तो भगवान क्या बोले मालूम है, कुछ तो करता है ना, अच्छी बात है, छोड़ दो। नफरत करता है, अरे कुछ तो करता है, कुछ तो करता है, याद तो करता है, नित्य निरंतर बस मेरी याद करता है, और क्या चाहिए। भक्त लोग भी नहीं कर पाते, भगवान क्या बोले, भक्त लोग भी नहीं कर पाते। गोदाम्बा जी गाते, कंजन वैतिल निरुपन्न निन्न निडुमादे। कंस नित्य निरंतर कन्हैया का ही स्मरण करता था। वो आज आ जाएगा क्या इधर, सच में ही मेरे को मार सकता है वो, अपने आप को, और किसी से नहीं पूछता था, पागल ही हो गया वो, अपने आप को पूछता था। ये अशरीरी ने जो बोला, ये 8वां गर्भ जो है देवकी के, वो मेरे को आएगा मारेगा, सच में मार सकता है मेरे को। फिर ऐसा वैसे चेक किया, वेट चेक करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम जाके आता है, बॉडी बनाता है, सब करता है, फिर भी खाना खाते खाते जो खिलाते हैं उनसे पूछेगा वो हो जाएगा क्या, ऐसा हो सकता है। वो बेचारा सोचता क्या ऐसा हो सकता है, क्या पूछ रहे हैं आप कंस जी, महाराज जी क्या पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा करके पूछ, नहीं वो 8वां बालक जो है वो आकर मेरे को सच में मारेगा क्या। अरे खाइए तो सही आप, अरे चैन ही नहीं लगता है, सो जाऊं तो भी वही आता है सपने में, बैठूं तो वही सामने खड़ा रहता है। अब बताइए कि कंस की तरह भगवान को किसी ने भी आज तक स्मरण नहीं किया, कोई भक्त नहीं मिलेगा आपको कंस की तरह भगवान को स्मरण करने वाला। लेकिन हमारे आचार्य विचार करते हैं तो कंस को तो भक्तराज बोलना चाहिए ना, नहीं बोलते हैं, दुष्ट कंस बोलते हैं। क्यों, भक्ति जो है, सुमिरन जो है, वो स्नेह पूर्वक होना चाहिए, द्वेष पूर्वक नहीं। उन्होंने सुमिरन तो किया, मगर चाहता क्या था कि वो आ जाए तो मार डालू मैं उसे, वो आ जाए तो उसे मैं मार डालू, ऐसा विचार करता था। द्वेष करता था, जिस चीज पर प्रेम करनी चाहिए तो उस चीज पर वो द्वेष करता था। ये गलत किया ना उन्होंने, हाँ याद तो किया। हिरण्यकशिपु भी देखो पहले से भगवान के दुश्मन, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया उसको। कब से भगवान नाराज हुए हिरण्य के प्रति, जब से वो प्रहलाद को परेशान करने लगा तब से। कुरेश स्वामी जी महाराज कांची वरराज भगवान को देखकर एक अद्भुत श्लोक बोलते हैं, यदपराध सहस्रम अजस्रजम त्वयि शरण्य हिरण्य उपावहत वरदतेन चिरं त्वमविक्रियः विकृतिमर्भक निर्भजनादगाः। हिरण्य जो है बहुत पुराना दुश्मन तो था ही, आपने कुछ नहीं किया प्रभु कभी, लेकिन जब से वो एक भक्त को परेशान करने लगा तब से आप सह नहीं पाए। तब से भगवान ने सोचा कि हिरण्य तेरे को नहीं छोड़ूंगा, भक्त के ऊपर हाथ रखता है तू, मेरे भक्त के ऊपर हाथ रखता तो नहीं छोड़ूंगा, हाथ उठाता है तू, नहीं छोड़ूंगा तेरे को। अब ध्यान दीजिए, मैं एक बात बताऊंगा, भगवान यदि आपको कृपा करना चाहते हैं, त्रिकरण तो आप जानते हैं ना, हमारे पास त्रिकरण है, क्या क्या, मन वाणी शरीर।
ये तीनों भगवान के पीछे लगना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये तीनों भगवान के पीछे लगना चाहिए, मन भी, वाणी भी और शरीर भी। यदि तीनों में एक ही भगवान के पीछे लगता है तो भी आप भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे। मन तो ठीक है, मन लगता है तो बाकी दो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। मानो कि मन नहीं लगा भगवान के पीछे, वाणी आप बोलते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, अर्थ वर्थ कुछ मालूम नहीं है और ध्यान भी उसमें नहीं है। ऐसे टीवी सीरियल देखते देखते भी राम राम बोलते हैं, समझो एक बात है। आप टीवी सीरियल देखते तो ऐसा ही माला ऐसे तो वही राम 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 संभाल के टीवी को देखकर बोलते, फिर राम 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 बोलते ना। गलत तो है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर अगर ऐसे करते हैं तो भी भगवान क्या करते हैं, मन नहीं लगाया और शरीर से कोई सेवा नहीं किया, खाली वाणी से राम 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 बोल रहे थे, वो भी राम का तो ध्यान तक नहीं है। फिर भी एक कर्ण मेरे प्रति लगाया इन्होंने करके आपके ऊपर भगवान अवश्य कृपा करेंगे। तो त्रिकरण जो है उसमें भले एक कर्ण भगवान के पीछे लग गया तो भी आप भगवान के कृपा पात्र बन ही जाएंगे, ये याद रखना। अब दूसरी बात है, भगवान आपको वध करने कब आएंगे? तीनों करणों से आप भगवान के दुश्मन होंगे, मतलब भगवान से नफरत करेंगे, तभी प्रभु हमें वध करने आएंगे। एक करण से प्रभु से नफरत करते तो कुछ नहीं करेंगे प्रभु। एक करण से प्रभु को हम कुछ स्मरण करें अथवा नाम बोले अथवा मंदिर जावे। हमारे लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बहुत अद्भुत बताते हैं, कोई एक स्त्री के पीछे कोई उन्मत्त था तो वो मंदिर जाती है तो ये भी जाता है। इनको इतना तक मालूम नहीं है कि मैं किधर जा रहा हूं, वो जा रही है तो वो पीछे पीछे फॉलो कर रहा है। वो मंदिर जा करके परिक्रमा करके आई तो ये भी एक परिक्रमा करके आया, इतना भी मालूम नहीं है कि परिक्रमा हम कर रहे हैं। लेकिन भगवान अपने डायरी में क्या लिखते हैं मालूम है, ये बंदा आज आया था, मेरे मंदिर आया और परिक्रमा करके गया, अवश्य मेरे कृपा को पाएगा। बोलो। तो मैंने पूछा कि उनको खुद को पता नहीं है कि मैं हम आज मंदिर जाके आए, परिक्रमा की है करके, भगवान आप फिर भी ऐसा कैसे करते हैं? भगवान बोले ऐसे कुछ मैं रास्ता निकालूं तभी किसी के ऊपर कृपा कर पाऊंगा, वरना कृपा पाने योग्य तो कोई बनते ही नहीं, कोई बनते ही नहीं, क्या करूं मैं? तो भगवान एक ऐसे व्यक्ति है, कृपा करना है तो त्रिकरणों में अगर एक करण भगवान के पीछे लग गया तो भी कृपा करेंगे। यदि आपको भगवान वध करना चाहते हैं तो एक करण से आप नफरत करते तो कुछ नहीं करेंगे, तीनों करणों से नफरत करते तो और कोई रास्ता नहीं है तो भगवान वो करते। हिरण्यकशिपु को वही किया। तो भक्तों के पीछे ऐसे है प्रभु। तो जगन निर्वहन कार्य जो है वो सेनानाथ जी को दे करके भगवान क्या करते हैं, अम्मा जी के साथ आराम से बैठ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को बदलना हो, शिव जी को बदलना हो, देवेंद्र को बदलना हो, अग्नि वरुण आदित्य इत्यादि जितने भी देवता गण हैं उन सबको अपने अपने पद से उतार करके दूसरों को बिठाना हो, तो ये सब निर्वाह करने वाले कौन हैं? विश्वक्सेन जी महाराज। और उपदेश देने वो तैयार थे, लेने योग्य सज्जन मिल जाए तब तक, वो सज्जन मिल जाए और सज्जन को हम पकड़ लेंगे तो आराम से प्रभु कृपा को हम पाएंगे। अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। शास्त्रों में इस तरह कहा गया कि संतों के साथ बैठो, संतों के साथ ही घूमते रहो, भले वो उपदेश करे ना करे, पास में बैठ जाओ। संतों के साथ बैठने से ही अपने जीवन में परिवर्तन आ सकता है, हम तभी सुधर सकते हैं, नहीं तो सुधारा संभव ही नहीं है। तो संतों के पीछे पीछे घूमना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में इस तरह कहा गया है। तो देखिए शरकोप स्वामी जी महाराज का अवतार हुआ, आழ்वारों का अवतार हुआ, तो सेनानाथ जी महाराज वहां पहुंचे। मैं रामानुज स्वामी जी के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। मैंने बोला ना, सज्जनों को यदि हम पकड़ते हैं तो अवश्य प्रभु मिलते हैं। मैं एक बात बताऊंगा अभी आपको, ये दृष्टांत मैं बोलूं तो आप समझ जाएंगे इस बात को। दाशरथी स्वामी जी महाराज बोलते थे, एक अद्भुत दृष्टांत देते थे, रामानुज स्वामी जी के उभय चरणों को पकड़ने से प्रभु मिल जाते हैं। हम बोलते हैं ये कैसे संभव है? रामानुज स्वामी जी भक्ति करते हैं तो रामानुज स्वामी जी प्रभु को पाएंगे,
मैं भक्ति करूं तभी प्रभु को मैं पा सकूंगा ना। उन्होंने भक्ति किया तो मैं कैसे प्रभु को पाऊं? मेरे को भूख है तो मैं खाऊं तभी भूख मिटेगा। आपको यदि भूख है तो मैं आपको बोल दूं नहीं, आज आपके लिए मैं खाऊंगा भैया, आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं खाऊंगा भैया, आप चिंता मत करो, तो आप क्या बोलेंगे? आप खाएंगे तो मेरा क्या होगा? अगर मेरे को भूख मिटाना है तो मेरे को खाना पड़ेगा, मेरे को प्यास बुझाना है तो पानी मेरे को पीना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप उठिए, मैं आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मैं पानी पी के आता हूं, मैं बाथरूम जाके आता हूं आपके लिए। संभव है? संभव नहीं है। तो रामानुज स्वामी जी ने भक्ति किया हो तो प्रभु रामानुज स्वामी जी को मिलेंगे, ये लॉजिक है, सही है, ये लॉजिक समझ में आता है। उन्होंने भक्ति किया तो प्रभु हमको मिलेंगे, ये कैसे संभव है? ये प्रश्न सही है कि नहीं? उन्होंने भक्ति किया तो प्रभु हमको कैसे मिलेंगे? तो दाशरथी स्वामी जी बोले, एक शेर एक पहाड़ से वो और एक पहाड़ पर जंप करता है, ऐसे गर्जना करता हुआ एक शेर एक पहाड़ से और एक पहाड़ तक ऐसे जंप करता है, इधर से उधर वो जंप करता है। तो जंप करते समय पूरा ताकत और पूरा प्रयत्न उन्हीं को करना पड़ता है। और बाल वाला होता है वो, तो शेर तो पूरे शरीर में बाल रहता है, उसमें जुओं रहते हैं, कीड़ा इत्यादि रहते हैं, और मस्किटोस होते हैं, हाउस फ्लाई बोलते हैं ना, वो होते हैं, मक्खी वगैरह सब रहते हैं, बाल बाल में रहते हैं, जुओं तो अवश्य होते नहीं। तो शेर के जितने वो बाल जितने भी है तो उसको आश्रय लेकर के कृमि कीड़ादि अनेक जंतुओं रहते हैं। अभी शेर यहां से वहां जंप तो कर दिया, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़। मैं जा करके उन जुओं से बात किया, उन कृमि कीड़ाओं से बात किया, आप सब उस पर्वत से इस पर्वत आए तो कैसे आए? क्योंकि आप सब बहुत धीरे धीरे चलने वाले, बहुत धीरे धीरे चलने वाले, यहां से ये वहां पहुंचना है तो भी आधा दिन एक दिन लग जाता है आप लोगों को, उस पहाड़ से इस पहाड़ कैसे आए आप लोग? तब वो कृमि कीड़ा जू सब क्या बोले मेरे को? हमने कुछ प्रयत्न नहीं किया भैया, हमने क्या किया, बस सिंह के बालों को पकड़ के बैठे थे। पूरा प्रयत्न उन्होंने किया, उन्होंने लगाया, वो यहां से जैसे वैसे इधर आया, हम भी साथ साथ वहां से इधर आसान से आ गए। अभी आपको समझ में आया ना? तो रामानुज सिंह जो है, यति सिंह बोलते हैं, रामानुज स्वामी जी को क्या बोलते हैं? यति सिंह, यतिराज सिंह बोलते हैं। वलिमिक्कसीयमि रामानुशन, रामानुज नूट्रंदादि में कल यहाँ की एक कुमारी बहुत सुंदर बोली, वो रामानुज नूट्रंदादि के शातमरा पाशुर, 3 पाशुर दास को लगा कि मैं कहीं दक्षिण में अपने गांव में बैठा हूं। कोई तमिल वाले जैसे बोलेंगे, तमिल वाले भी इतना सुस्पष्ट नहीं बोलते। बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ के बड़ों से वही प्रार्थना है कि सबके सब बच्चों को इस तरह सिखाइए, वो बहुत आवश्यक है। हमारा धर्म क्या है, धर्म के बारे में सिखाना बहुत आवश्यक है। वो एक लड़का भी चेस में आगे बढ़ रहा है, नाम सुना है? चेस, प्रज्ञानंदा नाम, प्रज्ञानंदा है, तमिल वाला लड़का है। सबने ध्यान दिया होगा, अभी जीत भी गया, वो ग्रैंड मास्टर भी बन गया, बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत कम उम्र वाला है लड़का है। वो नित्य निरंतर वो भस्म धारण तो करता ही है, ललाट में वो भस्म धारण करता है। तो परिवार वाले शैव वाले होंगे जो भी है, तो भस्म धारण तो उसके बिना तो कभी वो दिखता ही नहीं है। तो किसी ने, इंटरव्यूअर ने पूछा उनको, ये क्या लगा रहे हैं आप ललाट में, ये क्या लगा रहे हैं आप, ये क्या लगाया है? तो उन्होंने बढ़िया जवाब दिया, मेरे को ये क्या है मालूम नहीं है, मेरे माता जी नित्य बोलती है कि ये लगा लो तो मैं लगाता हूं बस। क्या सुंदर जवाब है, देखिए आप। उन्होंने शास्त्रों के अंदर नहीं गया, उन्होंने ये नहीं बोला कि ललाट काली नहीं रखना चाहिए, इष्ट देवता है शिव जी तो इसके लिए लगाता हूं, ये सब नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मेरे माता जी रोज बोलती है कि ये लगा दो तो मैं लगाता हूं, बस बात खत्म। तो दास को लगा कि उनकी जो माँ है
वो अंजलि करने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है, योग्या है वैसे। तो देखो वो सिखाती है, तो चेस खेलने जाता है, बड़े बड़े चेस प्लेयर के साथ खेलने जाता है, तो हमारे कोई माँ होते तो क्या बोलते, अरे इतने विदेश इत्यादि में जाकर के खेल रहा है, ये सब क्या लगाना है, घर पे होते हो ना तब लगा दो, नहीं लगाएगा बाद में वो। ऐसा आप बोलेंगे कि दिन में 1 घंटे के लिए लगा लो, घर पे होते हो तब लगा लो, बाकी सब समय मत लगाओ, तो कोई बालक नहीं लगाएगा, बाद में छूट जाता है तो वो छूट ही जाएगा। तो माँ क्या बोली, किधर भी जाओगे तो ये लगा के जाना चाहिए, बोली किधर भी जाओगे तो ये लगा कर जाना चाहिए। तो माँ बोले वो भी बड़ी बात है, तो उसके हिसाब से वो लड़का चलता है, वो भी बड़ी बात है। इसलिए नम्र निवेदन है, बचपन से ही अपने बच्चों को हमारा धर्म क्या है, धर्म का विषय क्या है, चतुस्सहस्र गीति क्या है, आழ்वार लोग कौन है, आचार्य लोग कौन है, पुस्तक तो बहुत सारे उपलब्ध है। ऐसी बात नहीं है कि हमको कोई समझाए तभी हम बोलेंगे, ऐसी बात नहीं। आप इच्छा रखेंगे, इच्छुक बन जाएंगे तो भगवान कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य निकालेगा, आप तक पहुंचा देगा सारे विषय। कोई ना कोई आचार्य को भेजता रहेगा, वो भी हो सकता है, कोई ना कोई आचार्य को भेजता रहेगा, वो स्वयं आकर के बोल के जाएंगे, विषय दान करके जाएंगे आपको। और आजकल तो ऑनलाइन में सीखना, ये सब तो बहुत सारे सदुपयोग भी हो सकता है ना इसका, दुरुपयोग तो बहुत करते हैं, नहीं दुरुपयोग तो बहुत करते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं इसका, मोबाइल का। कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन में क्लासेस, हफ्ते में दो तीन दिन, कम से कम शनि रवि अथवा कम से कम रविवार के दिन 1 आधे घंटे किसी आचार्य के साथ फोन करके एक ऑनलाइन चैट रखेंगे, जूम मीटिंग इत्यादि कुछ रख के बच्चों को कुछ सिखाना हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब पहले से ही बच्चों को इस धर्म के मार्ग पर यदि आप नहीं लाएंगे तो बाद में आना बहुत मुश्किल है। फिर आप ही बोलेंगे कि अरे धर्म के प्रति ध्यान ही नहीं देता है। आपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया तो इसलिए वो धर्म के प्रति ध्यान नहीं देता है। तो धर्म के प्रति ध्यान देना है तो बचपन से ही लेकर, यहाँ के बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि सब तिलक लगाते हैं, सब पाठ इत्यादि भी प्रेम से करते हैं, तो 1.5 घंटे बैठकर प्रवचन सुनते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए बोलो। 1.5 घंटे बैठते हैं प्रेम से, सबसे पहले आ जाते, सबसे पहले आ जाते, ये सब बड़ी बात है ना, ये सब चालू रखना चाहिए, तभी अपना हिंदू धर्म, अपना सनातन धर्म जो है वो आगे आने वाले पीढ़ियों के हाथ में सुरक्षित रहेगा। वो ड्यूटी हमारा है, संभाल के देने की जो ड्यूटी हमारा है। तो रामानुज स्वामी जी जो है वो एक शेर जैसे, वलिमिक्कसीयम रामानुशन, रामानुष नूटरंदादि में अमृत कवि अमुदनार गाते हैं, वलिमिक्कसीयम बलिष्ठ शेर। तो बलिष्ठ शेर रामानुज स्वामी जी जो है, ये संसार पर्वत से वैकुंठ पर्वत पूरा प्रयत्न उनका है, तो जंप करते हैं इधर से उधर, इधर से उधर जंप करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जुओं जैसे, कृमि कीड़ा जैसे हम लोग उनके चरणार बिंदुओं को बस पकड़ लेते हैं, इतना ही करते हैं, प्रयत्न सब उनका, हम आसानी से इधर से उधर पहुंच जाते हैं। तो हमको ले जाने वाले कौन है इधर से उधर, रामानुज स्वामी जी महाराज। तो अभी पता चल गया ना, भक्ति उन्होंने किया, भगवान के प्रिय पात्र वो बने, लेकिन लाभ हमारा हुआ। एक प्रसंग बताऊंगा मैं, कांचीपूर्ण स्वामी जी वरदराज भगवान के प्रिय भक्त, मैंने बोला था कि वो हाथ पंखा लेकर सेवा करते थे और प्रभु उनसे बातचीत करते थे, उनसे नित्य निरंतर बातचीत करते थे। कांचीपूर्ण स्वामी जी के पास एक लड़का सेवा करता था, खूब सेवा करता था। एक दिन उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप तो भगवान से बातचीत करते हैं, क्या बात है? गुरुजी बोले, अरे भगवान की बहुत मेहरबानी है बेटा, नहीं तो दास के पास ऐसा क्या है गुण है कि भगवान मुझसे बात करे, उनकी बहुत मेहरबानी है, बहुत कृपा है, दास का सद्भाग्य है ये। बात करते थे, लेकिन कभी किसी के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट डील है ना, भगवान से बातचीत करके मैं कर दूंगा, बस मेरे अकाउंट में इतना डाल देना, वो धंधा नहीं करते थे। वो प्रभु से बातचीत तो करते थे। यदि हम बात करते हैं तो मैं क्या करूंगा, आप बताइए। मानो कि मैं प्रभु से बात करता हूं, प्रभु मुझसे बात करते, तो मैं क्या करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग बिजनेस वगैरह सब में मैं आऊंगा, बोलूंगा कि आपका वो डीलिंग है ना भैया, कॉन्ट्रैक्ट। प्रभु से बोलता हूं, जो सामने वाले क्लाइंट के मन के अंदर घुसकर वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो आप ही को देवे,
इतना मैं कर दूंगा प्रभु से बातचीत करके, बस मेरे को आप इतना कमीशन दे देना। कांचीपूर्ण स्वामी जी वो नहीं करते थे, वो बातचीत करते थे, लोगों के हित के लिए पूछते थे, वो भी कमीशन लिए बगैर। श्री कांची पूर्ण बोलते हैं, बहुत अद्भुत आचार्य। देवराज दया पात्रम श्रीकांची पूर्णमुत्तमम रामानुज मुनेर मान्यम वंदेहम सज्जनाश्रयम बोलते हैं। तो उनका चेला उनसे पूछने लगा कि स्वामी जी आप प्रभु से पूछिए, दास को मोक्ष पक्का है ना करके पूछिए, दास को मोक्ष मिल सकता है कि नहीं, पूछकर बताइए। अरे बेटा आज ही पूछ लेता हूं, क्या बड़ी बात है, तू चिंता मत कर। तो स्वामी जी गए वरदराज भगवान के पास, 10 सीढ़ियां पहले चढ़कर, फिर 24 सीढ़ियां हैं तो वो चढ़कर ऊपर गए, सेवा की और बोले प्रभु एक प्रश्न पूछना है आपसे। दास का चेला वो पूछता है, उसका नाम भी वरद है, वो पूछता है, वरदराज पूछता है, वरदराज से पूछो करके वरदराज ने एक बात मेरे को कहा है। तो क्या बोले? अरे उसको मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष मिलेगा उसको। भगवान बोले क्या पूछ रहे हैं बाकी? कांचीपूर्ण जी आप क्या पूछ रहे हो? आपका शिष्य है, आपका शिष्य है तो मैं मना करूंगा क्या? अवश्य मिलेगा, आपका शिष्य है इसलिए अवश्य मिलेगा। खुश हो गए कांचीपूर्ण जी, उनको मोक्ष मिलने वाला है, वो एक बात है खुशी की बात। और भगवान क्या बोले? वो आपका शिष्य है इसलिए अवश्य मिलेगा। हमारे शिष्य इसलिए मिलेगा तो हमारी संबंध की वजह से मिलने वाला है। ये कितनी बड़ी बात है, भाग्य की बात है। तो प्रसन्न होकर नीचे उतरे तो उनको एक बात ध्यान में आया, तो उनके लिए हमने पूछा, हमारे लिए तो नहीं पूछा। उनके लिए पूछा, हमारे लिए भी तो पूछना चाहिए कि हमको मोक्ष मिलेगा। लेकिन अंदर से समाधान अपने आप ऐसा प्रकट हुआ कि हमारे साथ संबंध की वजह से उनको मोक्ष मिलने वाला है, तो पूछने की क्या जरूरत है, हमको अवश्य मिलेगा। मेरे वजह से उनको मिलने वाला है तो मेरे को प्रभु अवश्य प्रदान करेंगे, पूछने की जरूरत नहीं। तो 2-4 सीढ़ियां और उतरे, फिर भी मन में ये शंका तो आ गया, तो समाधान तो चाहिए। बोले कि पूछ ही लेते हैं, चलो एक बार उनसे पूछ ही लेते हैं, नहीं तो पूरे दिन रात को नींद ही नहीं आएगी बाद में। तो सोचा कि अभी जाके पूछ लेते हैं, तो सीधा गए। भगवान बोले क्या हुआ, वापस आए आप? नहीं भगवान और एक प्रश्न है। पूछो क्या चाहिए? हाँ आपने बोल दिया कि मेरे शिष्य को मेरे साथ संबंध है तो इसलिए मोक्ष मिलेगा करके, बहुत अच्छा लगा प्रभु। दास को भी अवश्य मोक्ष मिल जाएगा ना, मुझे मालूम है जवाब, फिर भी बस मन में शंका हो गया तो पूछा। भगवान बोले क्या मालूम है आपको? नहीं अवश्य देंगे आप करके। नहीं नहीं नहीं, आपको मोक्ष देने वाला नहीं हूं मैं, आप मोक्ष पाने वाले नहीं है। स्वामी जी बोले क्यों? भगवान भी बोले क्यों, आपको क्यों दूं मैं? अरे भगवान रोज आता हूं आपको, तो मैं तो हाथ पंखा लेकर ये सब करता हूं, सेवा करता हूं मैं। तमिल में बोले वो वीसिनो में, वीसिनो में का अर्थ होता है कि इस तरह हिलाना। वो क्या बोले? मैं रोज हाथ पंखा ले आकर के इस तरह हिलाता हूं, हवा डालता हूं आपको, ये सेवा करता हूं। वीसिनो में भगवान क्या बोले मालूम है? पेसिनो में। हमने भी तो बातचीत की आपसे, और किसी से बातचीत करता हूं मुंह खोलकर, कभी देखा आपने? किसी से कुछ नहीं बोलता हूं। अरे कल भी देखा ना, एक वक्त आया था, करोड़ रुपया लाकर रखे गया, फिर भी एक शब्द मेरे मुंह से निकला नहीं। तो रखो ना रखो, फिर भी इतना ही मंदस्मित करूंगा मैं, इतना ही मैं हंस रहा था। करोड़ रुपया रखा है, यदि हमारे पास कोई आता तो हम क्या बोलेंगे? आओ बैठो बैठिए, क्या लेंगे आप? पूछेंगे ना लोग, पैसे के तो सब पुजारी हो ही जाते हैं। भगवान ऐसा कभी करते हैं? अरे करोड़ रुपया लाए हो ना तो भी ठीक है, बस इतना ही हंसूंगा तेरे लिए भी। जो पहले आया था तो 1 रुपया भी नहीं था, तो आकर के हाथ जोड़कर गया, तो उनको देखकर जितना हंसा बस इतना ही हंसी आपके लिए भी। तो ये क्या बोले, हाथ में पंखा लेकर के इस तरह सेवा करता हूं। तो भगवान बोले मैं बातचीत करता हूं, आपने जो किया उसके जो मिलना चाहिए आपको वापसी में, वो तो मिल ही गया आपको, तो अपना दिल अभी तो बराबर है, अभी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कांचीपूर्ण जी बोले आपने बोला कि मेरे चेले को मोक्ष है करके। हाँ अभी भी बोलता हूं, उसको पक्का है। कांचीपूर्ण जी बोले ये क्या न्याय है, उनको क्यों दे रहे हैं आप? तब भगवान क्या बोले मालूम है? उनके लिए आप है, आपके लिए कौन है, बस इतना ही है। उनके लिए आप है, आपकी वजह से उनको मैं अवश्य देने वाला हूं। लेकिन आपको देना है तो किसी भागवत के अभिमानी बनो,
किसी भागवत के अभिमान के पात्र भूत बनो, तब मैं आपको अवश्य मोक्ष दूंगा। भगवान के साथ भले बातचीत ही करते थे वो, मतलब भगवान के साथ बातचीत करने वाले बातचीत करने वाले व्यक्ति भी एक भागवत के अभिमान के पात्रभूत बनेंगे, तभी प्रभु को पाएंगे। सज्जनों के साथ इसलिए ही संबंध बनाना चाहिए। सज्जनों के साथ संबंध बनाए बिना कभी प्रभु मिलेंगे ही नहीं। गोदांबा महारानी सब जानते ही है। गोदांबा कौन है? साक्षात जगत जननी है। श्री विष्णु चित्त कुलनंदन कल्पवल्ली, श्री रंगराज हरिचंदन योग दृश्याम, साक्षात क्षमाम करुणया कमलामिवान्याम, गोधामनन्य शरणम प्रपद्ये। बोलते हैं ना, गोदा स्तुति में गाते हैं। अम्मा जी साक्षात भूमि माता के अवतार, भूमि माता के अवतार। पुत्री भट्टनाथ पुत्री हुई है आप, श्री विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज की पुत्री बनकर आए आप यहाँ। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग। भट्टनाथ स्वामी जी महाराज के, विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज के सुपुत्री बनकर इधर आए आप। भगवान के धाम से ही आए हैं, भगवान की पट्ट महिषी है आप। यहां अवतार लेने के बाद आप भगवान को पुनः मिलना चाहते थे, प्रभु से शादी करना चाहते थे आप। अम्मा जी कभी भी कोई भी जगह ऐसा नहीं बोली कि मैं भूमाता का अवतार हूं, मैं वहां से ही आई हुई हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, प्रभु मेरे को अपने आप मिलेंगे। कभी नहीं बोले ऐसे। अम्मा जी की सहेली अम्मा जी से पूछती है, हे गोदा मेरे को एक बात बताओ, हम सब बहुत छोटे हैं, लड़कियां हैं, इतना शक्ति ताकत भगवान के साथ झगड़ा करके भगवान को पाने की इतना शक्ति भी हमारे में नहीं है, द्वंद्व युद्ध करके जीतने की तो इतना क्षमता तो हमारे में नहीं है। तो अम्मा जी बोले क्या पूछना है तेरे को? सहेली बोली, प्रभु मिल जाएंगे करके आप हर बार बोलते हैं, वो तो बहुत बड़े हैं, भगवान तो महात्मा है, परमात्मा है, बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, कैसे प्रभु मिलेंगे? आप प्रयत्न करेंगे तो प्रभु मिलेंगे क्या? तो अम्मा जी हंसने लगे, फिर बोले, अरे तू अबे ऐसा समझ रखा है क्या, हम प्रयत्न करेंगे तो प्रभु मिलेंगे? वो सोच बिल्कुल गलत है। आप प्रयत्न करोगे तो प्रभु कभी मिलने वाले नहीं है, हमारे प्रयत्न से प्रभु कभी मिलने वाले नहीं है। प्रभु चाहेंगे तभी तो ये हाथ इस तरह हम जोड़ सकते हैं, वरना हम हाथ जोड़ भी नहीं सकते। इस तरह हाथ जोड़ते हैं तो अच्छी बात है कि प्रभु अंदर से ये प्रेरणा देते हैं और वे अंदर से ऐसा नियमन करते हैं, आदेश देते हैं कि हाथ जोड़ो, वैसे जुड़वाते हैं वो, कोई तो सच है। हमारे प्रयत्न से कुछ नहीं संभव है। अरे कुछ लोग उम्र के बाद बेचारे कुछ शरीर में कुछ अंग काम नहीं करता, यदि हाथ वगैरह काम नहीं करता है तो रोते रोते मंदिर आते हैं, हाथ इस तरह रहता है तो ये हाथ इस तरह होता है, प्रणाम नहीं कर पाते हैं। तो क्या बोलते हैं मालूम है, जब कर सकते थे तब किया नहीं, जब चाहते हैं तब होता नहीं। जब कर सकते थे तब किया नहीं। षटकोप स्वामी जी महाराज अपने प्रिय तिरुवंदादी नामक एक दिव्य प्रबंध में इस तरह गाते हैं कि अनेक जन्म ऐसा वेस्ट हो गया प्रभु कि आपके सन्मुख आपके सामने आकर के हाथ तक हमने नहीं जोड़ा। अनेक जन्म आपका मेरा सबका। इस जन्म में तो सब मंदिर जाते हैं ना, घर में भी तो पूजा करते हैं, तो वहां जाके हाथ तो जोड़ते हैं ना। आपको आज ऐसा लगता है कि हाथ जोड़ने की क्रिया इसमें क्या बड़ी बात है, बस हो गया बात, आपको ऐसा ही लगता है ना, बस इतना ही है ना, ये क्या बड़ी बात है। अभी आप बोलेंगे ये क्या बड़ी बात है, लेकिन मैं बताता हूं आपको, पिछले जन्म तक हमने ये किया ही नहीं। मैंने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया। आपको कैसे मालूम स्वामी जी? आप क्या हमारे साथ साथ ही घूमते थे क्या पिछले जन्मों में? आप अगर आपके बारे में जानते हो तो बोलो कि आपने नहीं किया करके बोलो, तो वो बात पूरा हक है आपका, आपके अपने बारे में जो भी बोलना है बोलो। हमारे बारे में आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? आपको कैसे पता कि पिछले जन्म तक हमने हाथ जोड़ा ही नहीं? प्रश्न सही है ना आपका, ये प्रश्न बिल्कुल सही प्रश्न है, जवाब है, लेकिन मेरे पास उत्तर है।
मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। मैं 100% कहता हूं, 100% विश्वास के साथ कहता हूं, पिछले जन्म तक हम सबने हाथ जोड़ा ही नहीं है। यदि जोड़ लिया होता तो ये जन्म हमको मिलता ही नहीं होता। तो इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए आपको? जब हम सब बैठे हैं तो सबूत तो यही है कि पिछले जन्म तक हमने किया ही नहीं। रावण बोलता है माल्यवान को, माल्यवान आकर के रावण को उपदेश देता है कि कुछ नहीं करने का है, राम के पास जाकर के ऐसा करोगे तो काफी है, मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं, ऐसा करो सीता को छोड़ दो, वापस आ जाओ। तब रावण बोलता है कि ये आपने जो किया है ना वो मैंने कभी किया ही नहीं है, वो मेरे को आता ही नहीं है, ऐसा करता ही नहीं है। बोलो, वो बोलता है कि वो मेरे को नहीं आता है, वो मेरे को नहीं आता है, कभी किया ही नहीं हो। यदि आप चाहते हैं तो मेरे को 2 भाग कर दो तो मैं सहमत हूं, रावण बोलता है। मेरे को आप बीच से काटो पूरा, 2 भाग कर दो मेरे को, सहमत हूं, लेकिन किसी के सामने जाकर के हाथ जोड़ने वाला नहीं है ये रावण, बोलता है रावण। अभिमानी, दुरभिमानी, हम सब ऐसा ही थे पिछले जन्म तक। अच्छा हुआ है रामानुज स्वामी जी की कृपा से इस जन्म में, अथवा हमारे पूर्वजों की कृपा से इस जन्म में इतना तक तो हमारे अंदर ज्ञान है कि भगवान के सामने, भक्तों के सामने सर झुकाना चाहिए और हाथ जोड़ना चाहिए। प्रभु चाहेंगे तभी आप हाथ जोड़ सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। तो अम्मा जी सेकेंड आचार्य और विश्वक्सेन जी तीसरे। प्रभु से बढ़कर अम्मा जी बहुत अच्छे हैं, क्यों आपको ही बताइए? प्रभु से बढ़कर अम्मा जी बहुत अच्छे हैं। प्रभु वैसे अच्छे तो है, लेकिन कल ही मैंने बोला था कि वो दीवार के ऊपर बैठने वाले एक बिल्ली की तरह, मोक्ष भी दे सकते हैं या अपने आप पर नाराज होकर के बारंबार संसार में गिरा भी सकते हैं। अम्मा जी वो नहीं करते। अम्मा जी को देखकर वेदांत देशिक स्वामी जी एक अद्भुत बात बोले, अम्मा जी आप इसलिए अच्छे हैं कि आप अज्ञानी हो। क्या बोले? आप अज्ञानी हो। अम्मा जी को ऐसा कोई बोल सकते हैं? अज्ञानी बोल सकते हैं? हम सब अज्ञानी हैं। श्री महालक्ष्मी जी को कोई अज्ञानी बोल सकते हैं? आप अज्ञानी हो। अम्मा जी बोले सब मेरे को सर्वज्ञा बोलते हैं। सब क्या बोलते हैं? उपनिषदों में, आगमों में, सब में ऐसा बोलते हैं कि अम्मा जी सब कुछ जानती है। हमारे पराशर भट्टर स्वामी जी बोलते हैं, बहुत अद्भुत बात बोलते हैं, परमात्मा कौन है ये जानना है यदि आपको, तो परमात्मा कौन है यदि इस बात को आप जानना चाहते हैं तो परमात्मा के खोजने पर आपको जवाब मिलने वाला नहीं है। आप इतना करो कि अम्मा जी को देखो, बहुत सुंदर उपाय बताते, अम्मा जी को देखो, लक्ष्मी जी को देखो। तो मैंने बोला कि मेरे को परमात्मा को जानना है, अम्मा जी को देखकर मैं क्या करूंगा? अरे सुनो तो सही, अम्मा जी को देखो, जिस चीज पर बारंबार अम्मा जी की दृष्टि जाती है वो चीज जो है वही परमात्मा है। मतलब अपने पतिदेव को बारंबार देखती रहती है वो, जिस चीज पर बारंबार अम्मा जी दृष्टि डालती रहती है तो वो चीज जो है वो परमात्मा है। मतलब पतिदेव वहां बैठे तो अम्मा जी ऐसे देखती रहती है। जैसे शादी इत्यादि में दोनों साथ में जाते हैं समझो, तो एक दूसरे पर तो ध्यान तो रखते ही रहते हैं, क्यों? साथ में निकलना है, ज्यादा समय ना बिगड़ जाए। फोटो के लिए एक पोस्ट देना है और रिसेप्शन में जाके लाइन में खड़े होकर के ऐसे हाथ में थाली लेकर के प्रसाद पाना है। घर पे राजा की तरह खाते बैठकर, वहां जाकर के लाइन में खड़ा होना और हाथ में थाली लेकर के, वो दृश्य जो है ना उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। वैसे लाइन में जाकर के ये चाहिए वो चाहिए, बहुत भिक्षांदेही जैसे। तो बोलते हैं कि ज्यादा समय नहीं बिगाड़ने का है, जाने का है, बस खबर देने का है, फोटो के लिए पोस्ट देने का है, खाने का है, आने का है, बस इतना ही है। तो दोनों एक दूसरे पर ध्यान देते रहते, किसी से बातचीत करते तो भी पास में बोलते कि थोड़ा जल्दी करो ना, जाना है, बहुत समय हो गया, और 2 शादी जाना है। कभी कभार ऐसा हो जाता है ये शादी के माहौल मौसम में ऐसा हो जाता है कि किधर जावे किधर ना जावे समझ में नहीं आता है। कभी कभी ये भी विचार करते कि ये महीना है ना बहुत सारे शादियां हैं। तो एक बंदा इतना दुखी बैठा था, मैंने पूछा आप क्यों दुखी हो?
शादी करने वाले हैं तो टेंशन उनको रहेगा, आपका क्या टेंशन है? नहीं, एक एक में जाते तो 500,000 तो देना पड़ता है ना। 10-15 शादियां है इस महीने में, तो उसके लिए भी तो बजट में तो कुछ निकाल के रखना पड़ता है, क्या करें। और आने जाने की खर्चा सब सोचेंगे तो लगता है कि नहीं बुलाए तो बहुत अच्छा है। आखिर ये बोलते हैं हम, कौन बोलते हैं हम सबको बुलाने के लिए? देखो कभी कभी बोलते हैं हम, बहुत संबंध निकट हो, अपने हो तो ठीक है। कोई कोई ऐसा भी होता है कि जान पहचान भी नहीं है, फिर भी पत्रिका लेकर आ जाते हैं, बहुत प्रेम से आते हैं, बात अलग है। लेकिन यहाँ टेंशन ये हो जाता है, कौन जावे अभी वहां जाके 500,000 देना भी बड़ी बात नहीं है, जावे कौन अभी? बस वही, तू जा सकता है, तू जा सकता है। घर के सदस्यों से पूछते हैं, सब बोलते हैं नहीं हम नहीं जा सकते। ऐसा तो शादी इत्यादि में जाते हैं तो दंपति जैसे एक दूसरे पर ध्यान रखते ही रहते हैं। और ये भी कारण है कि पतिदेव और किसी से बात कर रहे हैं क्या वहां, तो वो भी तो देखना पड़ता है। तो अम्मा जी इस तरह देखते हैं, अम्मा जी बार बार ऐसे देखते रहते हैं परमात्मा को। परमात्मा को बहुत अच्छा लगता है। तब भगवान बोलते हैं कि आप देखते रहो मेरे को ऐसे। तो भट्टर स्वामी जी बोले, पराशर भट्टर स्वामी जी, अम्मा जी बारंबार जिनको देखती रहती है वो है परमात्मा। आसान तरीका परमात्मा को जानने का, बोलो इससे आसान कौन बताएंगे आपको? आसानी से आप प्रभु को पहचान सकेंगे अभी। तो अम्मा जी सर्वज्ञा है, सब कुछ जानती है। लेकिन देशिक स्वामी जी बोले कि आप एक बात मैं बताऊंगा कि अम्मा जी आप है ना एक प्रकार के अज्ञानी हैं आप, एक विषय का ज्ञान तो आप में है ही नहीं। तो अम्मा जी बोले क्या है? कोई आपके सामने आवे तो तिरस्कार करना आपको आता है? तिरस्कार करना आपको आता है? अम्मा जी कभी किसी को तिरस्कार करती है, निकालती है ऐसे सामने से? अम्मा जी कभी करती है? लक्ष्मी जी कभी नहीं करती है। तो तिरस्कार करने की जो बात है, इस बात की अज्ञानता आप में है। भगवान तिरस्कार करते हैं, गीता जी में खुद बोलते हैं, क्षिपामी अजस्रम अशुभान आशुरीश्वेव योनिषु। क्षिपामी, मैं गिराता हूं दुष्ट जनों को, बारंबार संसार में मैं गिराता हूं। भगवान बोले, अम्मा जी कभी नहीं बोलते हैं ऐसे, मैं गिराऊंगी तेरे को, क्या करती हूं तेरे को देखो। ये अम्मा जी नहीं बोलेंगे। भगवान बोलते हैं क्या करता हूं, तू देख भैया क्या करता हूं, अब तक तू खेला ना, अभी मैं खेलता हूं तुमसे। भगवान बोलते हैं, अम्मा जी कभी नहीं बोलते। अम्मा जी बोलते कि बेटा संभाल के खेलो, बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर पिताजी गुस्सा करेंगे, मेरे को बहुत कष्ट पड़ेगा, बहुत समझाना पड़ता है उससे। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, भूल हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सीमित हो, तभी तो मैं भी जाकर के बात कर पाऊंगी वहां। तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसे बोलते हैं अम्मा जी। पापानां वा शुभानां वा वदार्हाणां प्लवंगम कार्यम करुणमार्येण न कश्चित नापराध्यति। हनुमान जी को अम्मा जी बोले, हनुमान जी बोले कि ये सब राक्षसी गण पापी लोग हैं। अम्मा जी क्या बोले मालूम है? अरे सबके सब पापी है यहाँ, ये क्या राक्षसी लोग पापी, सबके सब यहाँ पापी है, सबके सब पापी है। तो सब पापी है करके सजा देना ही एकमात्र उपाय करके सोचोगे तो यहां कोई बचेगा ही नहीं, यहां कोई रहेगा ही नहीं, अम्मा जी बोले। तो अम्मा जी थोड़ा है ना ऐसे है कि बहुत परम दयालु है, अम्मा है, और क्या बोले। घर पे भी देखिए आप, बच्चों को क्या करते, कुछ चाहिए साइकिल इत्यादि चाहिए तो पिताजी दुकान से अथवा ऑफिस से आवे, बहुत टेंशन में ऐसे सोफा में बैठे होते, वो मैनेजर है ना इतना करता है तो छोड़ूंगा नहीं उसको, मन में ये विचार कर रहे हैं वो। ऑफिस में बहुत सारे टेंशन है, प्रेशर है। तब बच्चे पास में आकर के पापा साइकिल लाने के लिए आप बोलते थे, लाए नहीं, अभी चलो इधर से, हटो इधर से, हमेशा साइकिल पढ़ो पहले इधर। तो वो बच्चे विचार करते हैं कि साइकिल मांगना ही नहीं था, वापस पढ़ने के लिए बोलते हैं, अभी तो होमवर्क करके आए हैं। तो अम्मा जी देखती है तो अम्मा जी क्या बोलते हैं बाद में, अरे सीधा पिता के पास क्यों गए हो, मेरे पास आना था ना, मेरे को मालूम है, मैं समझाऊंगी। खाना वाना खिलाते समय एकांत में जब बैठते हैं तो बोलूंगी कि बहुत समय से मांग रहा है, अरे दे दो ना, आप अपने बच्चे के लिए नहीं करोगे तो ये सब किसके लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं ये सब धन। अम्मा जी बोलते हैं तो सुनना पड़ता है, तब घर में भी देखते हैं। तो इस तरह प्रभु जी को अम्मा जी बोलते हैं तो प्रभु जी सुनते ही है। तो प्रभु जी को तिरस्कार करना आता है, स्वयं गीता जी में बोले हैं, तो बच नहीं पाएंगे भगवान इस आरोप से। लेकिन अम्मा जी कभी किसी को तिरस्कार नहीं करती है, इसलिए हमारे लिए उत्तमाचार्य है वो। तो अम्मा जी की कृपा की बहुत आवश्यक है। मैं बार बार कहता हूं, बहुत एक बात, बहुत अद्भुत बात है ये,
मंदिर जाते हैं सब, तो प्रभु इस तरह तो दर्शन देते हैं, हाथ इस तरह रखते हैं। मैंने कारण बोला कि अभय प्रदान करते हैं प्रभु, उसी दिन बोला था इस तरह हाथ रखने का तात्पर्य मैं हूं तो चिंता मत कर, यही तात्पर्य। तो एक बंदा जाके आया तो बाहर एक आचार्य बैठे थे, बोले कि प्रभु का दर्शन हुआ? हाँ हुआ। कैसे थे प्रभु? इस तरह थे। तो इसका क्या मतलब है? अरे पूछा ही नहीं है, गया मेरे को जो जो चाहिए वो सब पूछा, हाथ इस तरह क्या है क्यों है वो नहीं पूछा, पूछ के आओ। तो गया तो भगवान बोले तो चिंता मत कर, मैं हूं तेरे लिए। क्या बोले भगवान? तो चिंता मत कर, अपने पापों से डरो मत, कर्मों से डरो मत, मैं हूं तेरे लिए, बस शोक मत कर, इसलिए ऐसा रखता हूं। तो बंदा खुश होकर के आया बाहर, बोला, जिसने पूछा उनको बोला, भगवान बोले कि पापों से डरो मत, कर्मों से डरो मत, मैं हूं तेरे लिए, ऐसा बोले भगवान। मैं चलूं? तो वो स्वामी जी बोले, बाहर के जो बैठे थे वो बोले, अम्मा जी का मंदिर गया था क्या तू? अम्मा जी की मंदिर, हाँ वहां भी गया था। अम्मा जी कैसे बैठे? अम्मा जी भी ऐसे ही बैठे, हाथ इस तरह दिखाते हैं अम्मा जी भी। वहां भी पूछो हाथ क्यों ऐसा है, पूछना पड़ेगा क्या? अरे पूछ के तो आओ ना। तो वहां गए, अम्मा जी बोले, बेटा अभी तो दर्शन करके गया, वापस आ गए, क्या बात है? नहीं, एक प्रश्न पूछना है आपसे। क्या? आप हाथ इस तरह रखते हैं तो इसका क्या तात्पर्य क्या है, बताइए। अम्मा जी बोले, मेरे पतिदेव, तेरा पिता वो भी तो ऐसा रखता है हाथ, वहां पूछा, वो भी तो ऐसा रखते हैं, वहां पूछा, हाँ पूछा। क्या जवाब मिला? पिताजी क्या बोले? बस कर्मों से डरो मत, पापों से डरो मत, मैं हूं तेरे लिए इसलिए हाथ ऐसा रखता हूं, ऐसा बोले वो। जवाब तो मिल गया ना, अभी क्या चाहिए? नहीं मैया, आप भी हाथ ऐसे रखते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? तब अम्मा जी क्या बोले, मालूम है? कर्मों से डरो मत, पापों से डरो मत, तेरे लिए मैं हूं करके बताने वाले भगवान से भी डरो मत, मैं हूं तेरे लिए। ये अम्मा जी की महिमा है। यदि अम्मा जी हमारे साथ होते हैं तो प्रभु हमारी ओर अवश्य आएंगे ही, आना ही पड़ेगा। तो विश्वक्सेन जी को अम्मा जी ने उपदेश किया और विश्वक्सेन जी के हाथ में पूरा जगन निर्वहन कार्य उनको सौंप दिया और दोनों आराम से बैठे हैं। और विश्वक्सेन जी एक एक आयवार जैसे आए तो एक एक आयवार को जाकर के एकांत में, तीसरा कोई नहीं जानता है, वो आयवार और विश्वक्सेन जी जाकर के पंच संस्कार करके उपदेश किए। किस किस को? भूतम सरश्च महदाक्वय भट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांग्र रेणु परकाल और परांकुश, इन आழ்वारों को जाकर के उन्होंने उपदेश किया। मैंने बोला था कि बीच में एक बात अधूरा रह गया। गोदाम्बा महारानी वो बोली कि मैं जगत जननी हूं तो प्रभु मेरे को अवश्य मिलेंगे, ऐसा नहीं बोली। क्या बोली मालूम है? मेरे पिताजी इतने बड़े भक्त है तो उनकी वजह से प्रभु मेरे को मिल जाएंगे। विष्णु चित्त स्वामी जी, मेरे पिताजी जो है विष्णु चित्त स्वामी जी, बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त है। वो प्रभु को नहाने के लिए बुलाते हैं तो कन्हैया आते हैं, प्रभु को हार पहनाने के लिए बुलाते हैं तो प्रभु, पहनने के लिए बुलाते हैं तो प्रभु आते हैं, और नजर उतारने के लिए बुलाते हैं तो प्रभु आते हैं। अम्मा जी बोले कि जब नहाने के लिए बुलाते हैं, हार पहनने के लिए बुलाते हैं, नजर उतारने के लिए बुलाते हैं तो प्रभु आते हैं ना। तो वो बोलेंगे प्रभु को देखकर मेरे बेटी से शादी कर, तो भी प्रभु करेंगे। मतलब गुरु कृपा से प्रभु मिलेंगे। साक्षात भूमि माता के अवतार जगत जननी भगवान के पट्ट महिषी दिव्य महिषी गोदाम्बा महारानी कहती है कि गुरु बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जगत जननी बोलती है तो हमारे बारे में क्या बोले हम? इसलिए तो गुरु होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए। तो विश्वक्सेन जी मिले षटकोप स्वामी जी महाराज को। बाकी सब आழ்वारों तो ठीक है, षटकोप स्वामी जी जो है वो कप्तान है। कल ही मैंने बोला था कि टीम का कप्तान वही, जैसे पहले धोनी थे वैसे अभी कौन है? अभी तो टीम ही 2-3 टीम है, अभी नए नए कप्तान आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो कप्तान जो है आழ்वारों की जो श्रेणी है, तो कप्तान जो है वो षटकोप स्वामी जी, प्रपन्न जन कूटस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपन्न जन कूटस्थ, मतलब हम सब प्रपन्न जन हैं। तो इस गोष्ठी के अध्यक्ष षटकोप स्वामी जी महाराज। आप तो मधुर कवि जी को उपदेश किया और बाद में सालों बाद
हजारों सालों के बाद, हजार साल मतलब हजारों साल के बाद नाथ मुनि जी करके एक महात्मा आए। यहां बच्चों को कण्णिनुन शिरतांब जो है ग्रंथ जो है उसका तो अध्ययन तो करा रहे। पहले दिन वो कथा मैंने बताया था, बहुत लोग आए नहीं तो बताऊंगा। षटकोप स्वामी जी का अवतार आज से 5100 साल पहले हुआ। आज से 5100 साल पहले, 125-27 साल पहले समझो। तो उस वक्त मधुर कवि जी तो आ गए, उनके शिष्य बन गए। तो सहस्र गीति तिरुवृत्तम पेरिय तिरुवंदादि तिरुवासरियम नामक दिव्य प्रबंधों षटकोप स्वामी जी द्वारा मधुर कवि जी को प्राप्त हुआ। बाद में ये जो 4000 दिव्य प्रबंध तमिल वाला ग्रंथ वो लुप्त हो गया। कोई जानते भी नहीं थे षटकोप स्वामी जी का अवतार हुआ, कोई जानते भी नहीं थे। और उनके द्वारा अनेक ग्रंथों दिया गया, ये बात भी कोई जानते नहीं है। ऐसा एक स्थिति, ऐसा एक काल समय आ गया। जैसे आप बताइए कि 2020 मार्च के पहले कोरोना शब्द हम कोई जानते थे? सोशल डिस्टेंसिंग हम कोई जानते थे? सोशल डिस्टेंसिंग बोले तो लोग समझते थे कि सोशल साइंस की तरह कोई स्टडीज है। और लॉकडाउन, कभी सुना है लॉकडाउन? अभी ऐसा एक भी नहीं मिलेगा कि लॉकडाउन नहीं मालूम है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मालूम है, कोरोना नहीं मालूम है। नहीं बोले, नाम भी लोग भूल गए, कोरोना को याद करते। और 2 इंजेक्शन, उसके बाद बूस्टर। वो पहले बूस्ट बोले तो बूस्ट हॉर्लिक्स ही जानते थे लोग। कॉम्प्लान बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अभी तो बूस्टर इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी बोलते कि अभी मैसेज आता है, आप अभी बूस्टर लगाने के लिए लायक है। मैसेज आता है। मेरे को एक डॉक्टर, कहां तक सच है मेरे को मालूम नहीं है, तो एक डॉक्टर बोले मेरे को, बीच में बोले, तिरुपति में मिले थे, बोले कि अभी मास्क वगैरह पहनने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को एक बात पता चल गया, बोले वो। मैं बोला क्या पता चल गया? कोई इंजेक्शनों से कोई मतलब नहीं है, वो अभी मालूम पड़ा, बोले वो। अरे 2 लगा दिया सबने, 2 डोज। बोले कि नहीं तब मालूम नहीं था, अभी सबको मालूम पड़ा, ऐसा बोले वो। क्या सच है क्या झूठ है मालूम नहीं, लेकिन इंजेक्शन के बाद बहुत ही लोगों को थोड़ा आराम मिला, राहत मिला, वो तो बात है। बहुत लोग बच गए भगवान की दया से, वो तो मानना ही पड़ेगा। फिर भी विभिन्न प्रकार के, जैसे लोको भिन्न रुचि बोलते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के मत रखकर सब बैठे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो लगाया तभी तो आप मतलब नहीं करके बोल रहे हैं, अभी मतलब नहीं है करके आप जिंदा बोल रहे हैं, तो उस इंजेक्शन की वजह से, ऐसा भी बोलते हैं। जो भी है, लगा दिया, भी उसके बारे में क्या विचार किया जाए। लगा दिया तो हमको बोलना चाहिए नहीं वो तो कामयाब है, बढ़िया है। वो नहीं लगाया तो वो बोलेगा ऐसा। बहुत लोग ऐसे भी है, नहीं लगाए, बोले कि क्या जरूरत है। अच्छी बात है, दोनों सही है, बस भगवान सबको बचाए, हमको वही चाहिए। तो देखिए ये सब तो हम जानते ही नहीं थे, कोरोना, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये वो जानते ही नहीं थे। अभी तो सब जान लिया ना, सबको पता है। अभी तो जब उन्होंने सबका जान लिया तब सबने जान लिया है? तो इस तरह षटकोप स्वामी जी का अवतार हुआ, उन्होंने 4 ग्रंथ दिए, किसी को मालूम नहीं है, ऐसा समय आ गया। तो नाथ मुनि जी करके एक आचार्य हुए हमारे दक्षिण में। आज के जो कल तो योगा डे है, वैसे नाथ मुनि जी जैसे एक योगिक पहले भी कोई नहीं, बाद में भी कोई नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कि बीके अय्यंगार करके योगा के बहुत सुप्रसिद्ध मास्टर, वो देश विदेशों में शाखाएं चलाते हैं, बहुत ब्रांचेस है, योगा सिखाते हैं। वैसे वो वैसे श्री वैष्णव ही थे। वे कोई भी पुस्तक पब्लिश करते हैं तो पुस्तक के मुख पृष्ठ में नाथ मुनि जी का फोटो अवश्य लगाएंगे। ये बोले कि नाथ मुनि जी जैसे एक योगिक सात्विक योगी जो है वो कोई पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। ऐसा ये कैसे मालूम पड़ता है तो मैं बताऊंगा आपको। योग दशा में उन्होंने अपने से 4000 साल पहले अवतार किया हुआ षटकोप स्वामी जी को बुलाए और उनसे 4000 दिव्य प्रबंधों को पुनः प्राप्त किया, जो लुप्त हो गया। उन ग्रंथों को, उन पुस्तकों को षटकोप स्वामी जी से पुनः उन्होंने स्वीकार किया।
वो अपने गांव में मंदिर में बैठे थे, एक दिन सेवा पूजा करते थे। तो मेलकोट से, मैसूर से 4 लोग आए हुए थे दर्शन के लिए। वे 4 लोग षटकोप स्वामी जी के सहस्र गीति के एक दशक, 10 पद्य, 10 श्लोक भगवान के सन्मुख गाने लगे। आरावमुदे अडिये नुडलम निन्पाल अनबाये नीराई अलय, ऐसे गाते थे, 10 पाशुर गाते थे। तो पहली बार सुना नाथ मुनि जी, बहुत अच्छा लगा है, क्या गा रहे हैं, मस्त गा रहे। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, कहीं बाहर जाते तो कोई गजल सुनने को मिल जाता है तो ध्यान में रखते हैं, बढ़िया था गजल, घर जाके यूट्यूब में सर्च करना ही है। जो शौकीन होते हैं संगीत के, जो होते हैं, तो कहीं सुनने पुरानी भी गीत कुछ अच्छा तो आता है ना, कुछ अच्छा गीत भी आता था पहले, ऐसी बात नहीं है। तो वो सुनने को कहीं मिल जाए तो आपको क्या लगता है, कितने दिनों बाद ऐसा गीत सुनने को मिला। वैसे तो कोई आत्मा का लाभ नहीं है उसमें, खाली मजा आता है, समझो वो पुरानी गीत है, बहुत बढ़िया है। तो वो सुन लिया, मानो समझो कहीं जा रहे थे तो वो सुन लिया आपने, तो पूरा दिन अपने आप वो गाते रहते हैं, ऐसा भी होता है कभी। अथवा घर आकर के आप यूट्यूब में सर्च भी करते हैं। तो नाथ मुनि जी को देखो इस तरह, ये तो लौकिक बात है, वो वैदिक बात है, परम वैदिक बात है। जब वे लोग गाने लगे, षटकोप सूरी के एक 10 पाशुर गाने लगे, पूरा लुप्त हो गया, ये कैसे 10 पाशुर मिल गया मालूम नहीं है। तो पाशुर के अंतिम पद्य के, उस दशक के 10 पाशुर के समूह जो है, उसके अंतिम पाशुर में षटकोप स्वामी जी बोलते कि 1000 पाशुर में इस 10 पाशुर करके बोलते हैं। तो नाथ मुनि जी को मालूम पड़ा कि तो ये 10 पाशुर इतना बढ़िया है, इतना मधुर है, तो 1000 पाशुर मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तो यूट्यूब में तो सर्च तो नहीं कर पाते थे वो जमाने में, तो उन लोगों से ही पूछा, आपको पूरा 1000 पाशुर आता है क्या? वे लोग क्या बोले, उस दिन आप सबको तो बोला था मैंने, क्या बोले वे लोग, आपको नहीं आता है या उन लोगों को नहीं आता है? उन लोगों को नहीं आता है। वो लोग क्या बोले, नहीं आता है, जैसे आप बोले नहीं आता है। मुझे अभी भी आपको नहीं आता है, उनको नहीं है, मैंने जो पूछा वो आपको नहीं आता है या वो पाशुर उनको नहीं आता है? हाँ, वो 1000 पाशुर नहीं आता है, 10 ही आता है। अरे ये 1000 मिलना है तो क्या करना है पता नहीं, आழ்वार का अवतार स्थल है, जन्म स्थल है, वहां पहुंचो, वहां जाके पूछो। तो वहां जाकर के सबसे पूछा तो किसी को भी मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। तो क्या करे, क्या किया जाए? तो वहां एक स्वामी जी थे, मधुर कवि जी के वंशज थे। वो बोले कि हमारे मधुर कवि स्वामी जी, मतलब नम्माழ்वार षटकोप सूरी के प्रिय शिष्य, अपने गुरु के बारे में एक ग्रंथ लिखे हैं, कोई बंदा योग दशा में प्राणायाम इत्यादि करके और विश्वास पूर्वक एकाग्र चित्त के साथ 12,000 बार उन 10 पाशुरों को गाएगा तो उनके सामने षटकोप स्वामी जी प्रकट होंगे। ये बोले। अगर हम होते तो क्या बोले, 12,000 बार है सब, तो आगे इतना दूर तो ठीक है, उनकी कृपा नहीं हुई हमारे ऊपर, एक जवाब तो है हमारे पास। हम क्या बोलेंगे, उनकी कृपा नहीं हुई तो क्या करें? ऐसा नहीं बोले नाथ मुनि जी, जब तक उनकी कृपा नहीं पाऊंगा तब तक इधर से नहीं उठूंगा, चलने वाला नहीं हूं, गांव छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तो वहीं बैठ गए। तो वो कण्णिनुं शिरुत्तांब अध्ययन किया पहले, कण्णिनुं शिरुत्तांबिनाल कट्टुन्न पण्णिय पेरुमायन यन्नप्पनिल नन्नित्यन कुरुगूर नंबियन नक्कालन्निक्कम मुदूर मिन्नावुके। ये 10 पाशुर है ऐसा। पाशुर माने तो श्लोक, पद्य। तो बैठ कर जैसे गाने लगे तो षटकोप स्वामी जी आए, बोले कि मेरे को क्यों बुलाए आप? नाथ मुनि जी बोले मेरे को आपका सहस्र गीति चाहिए, 1000 वाला प्रबंध चाहिए। षटकोप स्वामी जी बोले मैं बोनस देता हूं तेरे को, क्या 1000 पाशुर, 1000 पाशुर, 4000 पाशुर देता हूं। मेरे जैसे अन्य आழ்वारों भी गाए हुए हैं, उन पाशुरों को भी मैं प्रदान करता हूं। कल से, परसों से लेकर के 4 दिन जो वैकुंठोत्सव यहाँ मनाने जा रहे हैं, तो उसमें आचार्य लोग आकर के चतुस्सहस्र गीति का पाठ करेंगे इधर। वो जो चतुस्सहस्र गीति करके बार बार बोलता हूं ना, आप भी सुन रहे हैं 4 दिन से, चतुस्सहस्र गीति, 4000 वाला प्रबंध, 4000 वाला प्रबंध। वो क्या है? तो परसों से आएंगे तो सुबह भले समझ में नहीं आता, फिर भी शांति से बैठकर सुनो, भले समझ में नहीं आवी। मैं पूछूंगा कि आपका उम्र पूछूं तो आप बोलेंगे कि 55 अथवा 60 साल के हुए हैं। जीवन जो है आपका, सब कुछ समझ में आता है क्या आपको?
किसके लिए दौड़ रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी मालूम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो अपने को जो कैरेक्टर दिया हुआ है उसको तो हम निभा रहे हैं, बस वही तो कर रहे हैं सबके सब। बाकी सब कुछ समझ के तो कोई कुछ नहीं करता है इधर, समझेगा तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, बात तो वही है। समझेगा तो कोई कुछ यहां करेगा ही नहीं, समझ में नहीं आता तो अच्छी बात है सब कुछ कर रहे हैं। तो इतने सारे चीजों का आप समझे बिना जब कर रहे हैं तो एक भगवान के बारे में जो स्तुति है, भले समझ में ना आवे तो भी बैठकर सुनने में क्या दिक्कत है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि पूरे 2 घंटे बैठे तो अच्छा है, कम से कम 15 मिनट है, 20 मिनट कम से कम। शातमरा जब तीर्थ प्रसाद के समय तब भी तो 2-2 पाशुर गाते हैं, तो वो कम से कम सुनो, वो घुसेगा और अंदर जाएगा तो अंदर कुछ परिवर्तन वो लाएगा अवश्य, आप में लाएगा। नारद जी आए तो वाल्मीकि जी का दोनों का जब मुलाकात हुआ तो नारद जी से मिलने से वाल्मीकि तो भगवान बन गए ना, आज वाल्मीकि भगवान बोलते। तुलसीदास जी के जीवन में धर्मपत्नी, तुलसीदास की धर्मपत्नी पूछती थी कि मेरे प्रति इतना प्रेम प्यार करने की जगह भगवान के प्रति किया होता तो कितना अच्छा, बस इतना ही। उसी क्षण से भक्त बन गए वो। और लीलाशुक नाम के एक कवि, वो चिंतामणि करके एक औरत के पास नित्य निरंतर वहीं रहते थे। वो औरत एक दिन बोली, यहां रोज आते हो, एक दिन तो कन्हैया के पास जाओ ना, इतना ही। तो ज्ञान उसी क्षण, वो बोले क्या बोली, तो क्या बोली, कन्हैया के पास जाओ। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है, तो एक क्षण मात्र में अगर आना है तो वो आ जाता है, बोलो। लेकिन वो क्षण कब आएगा वही पता नहीं चलता है, एक क्षण में हो जाता है। तुरंत वो गए, भगवान के बारे में इतना गाने लगे। उनसे पूछा गया कि गुरुजी कौन है आपका, तो उन्होंने क्या नाम दिया मालूम है, चिंतामणि। वो जो स्त्री थी, मेरे गुरुजी चिंतामणि देवी, चिंतामणि जी। तो ग्रंथ का जो शुरुआत उन्होंने किया, ग्रंथ की शुरुआत, तो क्या बोले, चिंतामणि जयति, सबसे पहले चिंतामणि जी की जय हो। सब बोले कि उस औरत की जय हो, अभी भी नहीं बोले हो। नहीं, पहले याद करता था वो विचार अलग था, अभी याद करता हूं ये विचार अलग है। पहले वहां रोज जाता था तो विचार अलग था, अभी भी रोज याद करता हूं, हर पल याद करता हूं। गुरु के समान है, मेरे गुरु है वो, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला कि भगवान के प्रति भक्ति। तो इसलिए आप बैठकर सुनेंगे तो आपके अंदर दिव्य प्रबंधों के प्रति और भी रुचि अवश्य बढ़ेगी। तो बाद में आप कुछ सीखने के लिए कुछ प्रयत्न तभी आप करेंगे। आप भी कुछ नए चीज बनाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं खाएंगे, तो आप क्या बोलते, खा के तो देखो, बोलते कि नहीं, एक बार खाओ तो सही, तभी मालूम पड़ेगा कि ये पसंद है कि नहीं है। एक बार बैठो तो सही, सत्संग सुनो तो सही, एक बार पाठ सुनो तो सही। भले बाद में आप नहीं आते तो आप भगवान की मर्जी, वो बात अलग, लेकिन हमको विश्वास है कि भगवान आपको खींचेंगे, क्योंकि संपत्ति उनका है, खींचना ही पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं आपको, कभी नहीं छोड़ेगा। पूरा ध्यान, बोलते ना ही इज वॉचिंग यू, बोलते ना प्रभु देखते ही रहते हैं आपको। भगवान बोलते हैं उधर जाता है, इधर जाता है, इस तरफ एक ना एक दिन तो खींचने वाला ही हूं, तब देखता हूं। तो वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करिए। लेकिन हम चाहते हैं कि वो ज्यादा लेट ना होवे, वो ज्यादा लेट ना होवे, तो इसलिए समय समय पे सब होवे तभी तो अच्छा है। शादी हो, संतान हो, सब ऐसा ही बोलते हैं ना, समय समय पे होवे तो अच्छा है। 60 साल के बाद लड़की देखने जाऊं तो सही रहेगा क्या? 70 साल के बाद सब क्या बोलेंगे, क्या कर रहा है देखो, बस इतना ही बोलेंगे, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। समय समय पे होना चाहिए, जो भी है वो समय समय पे होना चाहिए। अकाल मृत्यु है तो कोई चाहेंगे नहीं, सही समय पे मृत्यु हो तो कौन ना बोलेंगे, बोलो। आसान से सही समय पे मृत्यु हो जाए तो इससे बढ़कर क्या भाग्य चाहिए। अकाल मृत्यु है तो डरने की तो बात सही है, चिंता करने की बात है। तो इस तरह बैठेंगे तो प्रभु आपको अवश्य खींचेंगे। तो नाथ मुनि जी वहां जाकर के 12,000 बार खंडिनन श्रुतांब ग्रंथ का पाठ करके योग दशा में शतकोप स्वामी जी महाराज को दर्शन करके उनसे 4,000 प्रबंधों को उन्होंने प्राप्त किया। तो हमारे धर्म के प्रथमाचार्य हुए रंगनाथ भगवान, श्री महालक्ष्मी जी, श्री रंगनायकी, श्री विश्वक्सेन जी, शतकोप स्वामी जी, नाथ मुनि जी। और आगे कल देखेंगे, और कल सुबह ठीक रोज की तरह प्रवचन है।
तो उसमें सब 8:30 बजे, उसके पहले 8 बजे तीर्थ गोष्ठी में भी सब अवश्य आइए। तो कल वेणुगोपाल भगवान भी पहले पधारेंगे, तो उनकी भी गोष्ठी, प्रभु की गोष्ठी, तीर्थ इत्यादि, प्रसाद इत्यादि स्वीकार करके सत्संग करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगमासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्।